अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसओसी 301 के 4 टॉपिक्स 42, 43, 44 और 45 को। आइए स्टार्ट करते हैं। 42 टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल केस वर्क। यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है जो हमने लास्ट लेसन में तमाम प्रोसेस को पढ़ा था कि हम जब केस वर्क क्लाइंट की ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग करता है, जब केस वर्कर जो होता है क्लाइंट की ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग करता है तो उसे बाद में देखता है, स्टडी करता है, तो ये इसकी महारत को मज़ीद बढ़ाती है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, दोबारा इन्हें नहीं दोहराता। ये चीज़ सोशल वर्कर की स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद साबित होती है। अपने स्टूडेंट्स को भी वो दिखाता है। सोशल वर्कर और उसकी प्लानिंग में भी इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वजह से सोशल वर्कर को दरमियान में ही अपना काम छोड़ना पड़े तो दूसरा वर्कर जो इसके केस को संभाल ले वो रिकॉर्डिंग को देखता है और किसकी केस की नोयत को अंदाज़ा लगा सकता है। मतलब एक सोशल वर्कर है ना, केस बीच में छोड़कर कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई वजह बन गई, तो दूसरा जो वर्कर आएगा ना, सोशल वर्कर, वो पहले केस को देखेगा, वीडियो देखेगा कि कहाँ भाई क्या नोयत है केस की, क्या इशू चल रहा था, कहाँ तक पहुँचा है, फिर आगे वहीं से वो ईजिली कंटिन्यू कर देगा। टॉपिक 43 टेक्निक्स ऑफ सोशल केस वर्क। पर्पज एंड कंसर्न फॉर क्लाइंट सिस्टम, मतलब पर्पज टू फाइंड आउट इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मतलब इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, अब जो बयान कर रहा है वो प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन इसके पीछे असल प्रॉब्लम क्या है। एक्सपेक्टेशंस एट 3 लेवल, 3 लेवल पर होती हैं। बिलीव ऑफ वर्कर ऑन क्लाइंट, क्लाइंट्स बिलीव ऑन वर्कर, और बिलीव ऑन लेवल ऑफ सोल्यूशन, के किस हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा चीज़ का, मसले का। Accuracy of empathy and clear communication. Think positively in other point of view. What extent you are sympathetic, मतलब उसके साथ सिंपथी से बात करना, उसके साथ हमदर्दी जाहिर करना। Ability to perceive and communicate accurately, उसके साथ अच्छे तरीके से बात करना, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको मतलब उसे खातिर रखना। Express feeling toward client by voice, posture and good communication. Non-possessive warmth, मतलब respect, acceptance, liking, caring, concern for client is a non-dominating way. Genuineness and acceptance, मतलब being real, honest बनना अपनी अप्रोच में, never go beyond limit, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करना। अथॉरिटी, यानी कि सोशल वर्कर के पास उसकी काम को सॉल्व करने की कितनी कैपेसिटी है, कैसी सिचुएशन होगी और वो कैसा रिस्पॉन्स देगा। मतलब रिसोर्सफुल होना चाहिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए, उसके पास इतना नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म की सिचुएशन के अंदर खुद को उसके साथ निपट सके। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क देखते हैं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। ग्रेस मैथ्यू के मुताबिक प्रॉब्लम क्या चीज़ है। ये इलनेस और डिसेबिलिटी है, लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है, स्कोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, प्रॉब्लम रिलेटेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब जहाँ पे बंदा वो काम करता है उसके दायरे के मुतालिक प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल डिस्कॉर्ड। पर्सन और क्लाइंट, पर्सन ऑफ और क्लाइंट क्या है कि कोई भी पर्सन, मैन, वुमेन, चाइल्ड, या कोई भी इंसान, या तो वो खुद अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है या फिर कोई दूसरा उसकी प्रॉब्लम को लेकर आया है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि प्रॉब्लम का उसके पेरेंट्स के लिए जो हल नहीं पता होता, उसके पेरेंट्स को सोशल केस वर्कर के पास लेकर आते हैं। जब इसे इस एजेंसी से मदद मिलना शुरू हो जाती है और इसके पास अपना मसला लेकर गया था, तो वो पर्सन जो अपना मसला लेके गया था वो उस एजेंसी का क्लाइंट बन जाता है। सेकंड है प्रॉब्लम। एजेंसी के पास क्लाइंट जा रहा है क्या लेकर, प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम भी एक कंपोनेंट है जो केस सोशल केस वर्क का हिस्सा है। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल भी हो सकती है, बहुत पेचीदा भी हो सकती है, लेकिन अगर सिंपल भी है तो वो इस बंदे पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए तो वो केस वर्कर के पास आता है अपने मसले के हल के लिए। आगे है प्लेस और एजेंसी, मतलब कि ये प्लेस और एजेंसी के तीसरा पार्ट है। इसका तीसरा जो सोशल केस वर्कर के अंदर तीसरी चीज़ वो प्लेस और एजेंसी है। वो जगह जहाँ पर कोई इंसान मदद के लिए जाता है। द प्लेस वेयर अ पर्सन कम फॉर द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम कार्ड सोशल एजेंसी। सोशल एजेंसी में प्रोफेशनल मौजूद होते हैं जो कि इस काम के लिए मुकर्रर होते हैं कि आने वाले क्लाइंट को इश्यूज़ का हल तलाश करके दें।
अगर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बंदा अपनी एक एजेंसी में जाकर मसला बताता है, तो वो एजेंसी इसे किसी और एजेंसी जाने का मशवरा देती है, क्योंकि प्रॉब्लम के मुतालिक उसके प्रॉब्लम के मुतालिक एजेंसी में कोई फ़ील्ड मौजूद नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि सोशल वर्कर्स को अलग से अलग-अलग एजेंसीज़ के बारे में भी पता हो। एवरी एजेंसी हैज़ अ स्पेशल टास्क्स एंड पर्पसेस। आगे प्रोसेस। आर एक्टिविटीज़ बिटवीन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस की डिटेल्स, इसकी फेजेस हम जो हैं टॉपिक 40 और 41 में डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज पर्पज से भी, तो स्किप कर दें इसको बेशक। टॉपिक 45 है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशल केस वर्क, एससीडब्ल्यू और काउंसलिंग। पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं। बोथ है ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। वो मुश्किलात में जो घिरे लोग होते हैं उनको वहाँ से निकालते हैं। सेम तरह के क्लाइंट होते हैं इनके। सोशल इमोशनल लिविंग्स होती हैं कुछ की। सम है टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बोथ डील सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ डिपेंड ऑन रिलेशनशिप। दोनों जो वर्थ और डिग्निटी, क्लाइंट की वर्थ और डिग्निटी और अहमियत पर जोर देते हैं। कॉमन प्रिंसिपल्स हैं इनके। डिफरेंसेस क्या है? काउंसलिंग जो है वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती क्लाइंट को, लेकिन जो सोशल केस वर्कर है वो सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एजेंसीज के थ्रू। एजेंसी इज़ नॉट इसेंशली रिक्वायर्ड इन काउंसलिंग। एजेंसी की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग में, लेकिन केस वर्क में एजेंसी की ज़रूरत आती है। एजेंसी के थ्रू ही उसका मसला हल किया जाता है। काउंसलर जो है वो एक टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, लेकिन जो केस वर्कर है उसके में केस वर्क में हर लिहाज से इंसान को देखा जाता है। काउंसलिंग emphasis is on the problem, not on the person concerned. But social casework, the emphasis is basically on client and the type of service is provided. काउंसलर इंडिपेंडेंट होता है, किसी एजेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन जो केस वर्कर है वो एजेंसी के थ्रू ही कोई भी काम करता है। जो भी काम करता है वो एजेंसी के थ्रू ही करता है। ये थे आपके एसओ 301 के टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।